Huge protests have erupted across India over alleged paper leak and mismanagement in the Staff Selection Commission selection post, Phase 13 exam. Several students and teachers gathered outside the Department of Personnel and Training on Friday, seeking reform and accountability in the process. Earlier in the week, students gathered at Jantar Mantar, shouting slogans and demanding an overhaul in the way SSC functions. Police tried to convince students to stop protesting, but soon violence erupted and teachers and other protesters were detained. Neetu Singh, an educator popularly known as Neetu Mom, was also present at the spot and was detained but released on Thursday night. डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। मांग क्लियर है, एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए। Singh, known for her expertise in English language teaching, said the situation has deteriorated and students' exam centers are being allocated in far-off places. हम लोग सब टीचर्स हैं सर, हम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हमारा था कि हम टीचर्स सब जाएंगे, सिर्फ 4 लोगों की मीटिंग आप करवा दीजिए डीओपीटी के मिनिस्टर से, क्योंकि एसएससी कोई जवाब नहीं दे रही है। एसएससी के चीफ ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हम लोग पिछले कई सालों से बच्चों की समस्याओं को देख रहे हैं और हम जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि फेयर टाइप से एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने बीच में ही क्या किया, इन्होंने एक नया वेंडर लेके आ गए, टीसीएस को हटा के एडिक्विटी। टीसीएस के पास कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर था और वहाँ पे प्रॉपरली वो एग्ज़ाम मैनेज तो कर लेते थे, किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ त्रुटियां थी जो हम सुधार चाहते थे और जिसके कारण साल दर साल वो केसेस एसएससी के खिलाफ बच्चे कर रहे थे, एग्ज़ाम्स डिले हो रहे थे, रिजल्ट डिले हो रहे थे, तो वो सब चीज़ों में हम सुधार चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, उसके उलट इन्होंने एक नया वेंडर लेके आए जिनका ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड है और उनका बहुत फेयर जो एग्ज़ाम है वो कराने का इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे थे वेटिंग लिस्ट का, हम लड़ाई लड़ रहे थे कि जो टीसीएस हर लेवल के एग्ज़ाम्स का पेपर सेम बना दे रहा है, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। उसके बाद 135 क्वेश्चन में वो करीबन 10 क्वेश्चन रॉन्ग ही दे रहे हैं, फिर मार्क्स टू ऑल दे रहे हैं और जिसका आंसर सही है बाद में उसका आंसर गलत करके 2023 का जो केस था उसी कारण हुआ था कि आंसर पहले उन्होंने सही दिया, रिप्रेजेंटेशन के बाद आंसर उन्होंने गलत कर दिया और फिर कोर्ट में ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं। भाई अपनी गलती मान के विड्रॉ कर लो, लेकिन वो ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं कि हाँ अगर गलत दे दिया तो इसी को किसी तरीके से हम जस्टिफाई करें, चाहे हम गूगल करें चाहे कुछ करें, लेकिन वही आंसर को जस्टिफाई करें। हम इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज एडिक्वेटी आने के बाद जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है, अब हम क्या लड़ रहे हैं, एक माउस ठीक दे दो, पंखा चल जाए, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सर्वर स्लो है, क्वेश्चन ठीक से जल्दी नहीं खुल रहे हैं, बिल्कुल एकदम जाके खेतों में आपने सेंटर बना दिया है। बच्चों को वहाँ पहुँचना दिक्कत है, वहाँ पहुँच रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम में टेक्निकल ग्लिच करके वो सारे लोग बाहर बच्चों को निकाल के बंद कर दे रहे हैं। कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम 3 साल 2 साल तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका माउस नहीं चल रहा तो हंगामा तो करेगा। अब जो हल्ला करता है तो उसको पीटा जा रहा है। जैसे सर बताती हूँ, सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम के बारे में तो 90% बच्चों को पता ही नहीं रहता है और जो सीजीएल की भीड़ है, सीएचएसएल की भीड़ है सर, ये संभाल ही नहीं पाएंगे अगर उन्होंने फेज़ 13 में दिखा दिया कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में जो छात्र अब आएंगे उनका एग्ज़ाम लेना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे सेंटर्स को एसएससी का सेंटर बना रहे हैं जिनके पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि सर वहाँ पंखा नहीं चलता है। अब एसी तो छोड़ दो, अब एसी की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, फ़ैन नहीं चलता है। वहाँ पे एक सेंटर का फ़ोटो मेरे पास आया है, एग्ज़ाम जिस दिन है उसके 2 दिन पहले वहाँ पे टेबल्स बन रहे हैं,
इसका मतलब है कि वो 2 दिन के अंदर ही वहाँ पे वो सारा सब कुछ फिटिंग करेगा। अब वो क्या उम्मीद करते हैं कि आप वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। वहाँ पे जो इनविजिलेटर है वो सिगरेट पी रहा है और लोगों का एडमिट कार्ड चेक कर रहा है। लड़की जो है 18-19 साल की है, वो एक रील बना रही है और इंस्टाग्राम में डाल रही है कि वो इनविजिलेटर है वहाँ एसएससी के एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये हालत है सर। Why are students and teachers protesting? Students have flagged multiple issues, such as SSC cancelling exams on multiple occasions. Many traveled from different cities only to be informed on arrival that the exam had been cancelled without prior notice. Other lapses reported by students include failure to issue admit cards even 2 days before the exam date. Typically, the SSC releases admit cards 4 days in advance. One big issue was a student from Jaipur being assigned an exam center in the Andaman and Nicobar Islands. Generally, students are allotted centers near their location based on preference. Students have also highlighted technical glitches such as systems crashing, accessories like the mouse not functioning, blacked out screens and server issues at several centers. Students accuse the security personnel and staff of misconduct and inappropriate behavior. This year's SSC Selection Phase 13 exam was conducted by Eduquity, the agency that Neetu Singh said has been blacklisted by the Education Department. Students have long protested against Eduquity, which has been linked to the infamous Vayapam scam involving bribery, manipulation of seating arrangements, and impersonation by exam takers. Handing such a critical exam to a tainted agency sparked further outrage.